हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स ही तो है, इट्स सिंपल एंड इजी। हम जो पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, वन डायमेंशन मोशन पढ़ रहे हैं। पूरा का पूरा सीरीज आपके सामने है। फिजिक्स धीरे धीरे आप देखेंगे बड़ी सिंपल तरीके से आपके दिमाग के अंदर उतर जाएगी। अभी आपको बस क्या करना है, मुझे प्यार करना है और मेरे लिए सब्सक्राइब करना है, थोड़ा सा शेयर वेयर भी कर दो ना यार। चलिए आगे देखते हैं। जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि बेसिकली स्पीड क्या होती है, पोजीशन क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये सब हमने जाना था। वेलोसिटी क्या होती है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस के साथ लॉजिक्स पढ़ते हैं। जो चीज़ें पढ़ी हैं उनके एप्लीकेशन के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, प्लस आपको कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले हल्का सा थ्योरी बता देता हूँ। एक और चीज़ जो नेक्स्ट चीज़ है जिसे हम कहते हैं बेटा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है अभी बताता हूँ। पहले फॉर्मूला बता देते हैं। सर आपकी जो एवरेज स्पीड है ना, VAVG ऐसे लिखूंगा बेटा। V मतलब स्पीड, V मतलब वेलोसिटी होती है क्या? नहीं, V वेक्टर मतलब वेलोसिटी होती है। सर V मतलब क्या होता है? सर V मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड ही होती है क्या? हाँ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का नाम ही स्पीड है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फिलहाल सिर्फ मैं लिख रहा हूं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फिलहाल सिर्फ मैं लिख रहा हूं, अभी मैं समझाना अब शुरू करता हूं। देखिए बेटा, होता क्या है कि जब आप मान लीजिए अपने घर से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, या फिर आप दिल्ली में ही हैं तो एक पोजीशन से दूसरी तरफ जा रहे हैं। अगर आप एक पोजीशन से दूसरी तरफ जा रहे हैं तो जब आप जा रहे होंगे तो जो आपका स्पीडोमीटर है व्हीकल मतलब जिसके अंदर आप जा रहे हैं उसका जो स्पीडोमीटर है वो निडल है, वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक वैल्यू तो नहीं दिखाता। कभी कभी वो 40 किलोमीटर पर आवर दिखाएगा, कभी कभी वो 60 किलोमीटर पर आवर दिखाएगा, और जब आप हाईवे होंगे तो वो 120 किलोमीटर पर आवर भी दिखाएगा। अब जब आप दिल्ली में पहुंचे या फिर जहां भी आप जा रहे थे वहां पे पहुंचे, कोई आपसे पूछे कि बताओ आप कितनी स्पीड से आए हो, तो आप पता है क्या कहोगे? 1 मिनट रुक जा भाई, जब से चला हूं अब तक सारी की सारी चीज़ों का एक आपने इतनी बड़ी लिस्ट बना रखी है कि देखो सर जब मैं वहां से चला इतने बजे इतनी स्पीड थी, इतने बजे इतनी स्पीड थी, इतने बजे इतनी स्पीड थी, इतने बजे इतनी स्पीड थी। अबे पागल है क्या? इतनी बड़ी स्पीड, इतनी बड़ी लिस्ट कोई चेक करेगा सिर्फ इस चीज़ जानने के लिए कि मेरी स्पीड क्या थी? पागल हो? इतनी थोड़ी ना टेंशन लेंगे हम, ना इतनी टेंशन नहीं लेते हम। सर फिर क्या करें? सर सीधी बात है, आप ये देखो कि चले कितने हो, टोटल कितने चले हो, टोटल डिस्टेंस पता है। जहां से आप जा रहे हो दिल्ली तक का डिस्टेंस, या जहां भी आप जाना चाह रहे हो वहां तक का टोटल डिस्टेंस तो पता होगा। हाँ, ये देखो कितने बजे चले, मान लो 3 बजे चले, मान लो 6 बजे पहुंच गए, तो सीधा 3 घंटे हो गए ना, टोटल टाइम 3 घंटे। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बीच में रुके थे, कि बीच में आप 120 पे चल रहे थे, कि बीच में आप 50 पे चल रहे थे, कि बीच में आप 10 पे चल रहे थे, क्योंकि स्पीड बहुत बार चेंज होती है। स्पीड बहुत बार ऊपर नीचे होती है, कभी रेस दे देते हो, कभी ब्रेक मारनी पड़ जाती है, सही है ना। इसे ही कहलाता है एवरेज स्पीड। क्यों जरूरत पड़ी मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि अगर कोई सामने वाला आपसे पूछे कि बताओ इस जर्नी की स्पीड क्या थी, यहाँ से दिल्ली तक की जर्नी की स्पीड क्या थी, तो अलग अलग आएगी ना वैल्यूज, हर सेकंड पे अलग अलग वैल्यूज आएगी, वो तो पॉसिबल नहीं है बताना, इसीलिए एवरेज निकालते कैसे हैं? सर ये रहा आपके सामने है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स थोड़ा स्पीडली करने के लिए मैं न्यूमेरिकल्स की बहुत सारी थ्योरी आपको नहीं लिखवाऊंगा, मैं आपके डायग्राम बनाऊंगा और आपसे बोल के कहूंगा कि बताओ इसके अंदर ये क्या होगा। मतलब एग्जाम्पल जैसे देखें, अगर मैं कह रहा हूं कि आपका एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल मैंने बना दिया, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए से लेके बी पॉइंट पे ऐसे घूम के कोई आ रहा है, ए से घूम के ऐसे घूम के कोई बी तक आया। अब किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज डिस्टेंस क्वेश्चन मार्क, ये न्यूमेरिकल है। अब मैंने आपको सारी चीजें बोली हैं, लिखा बस इतना है और ये डायग्राम, और आप आंसर बताओगे। ठीक है बच्चे, सॉल्व करेंगे अपने हिसाब से। क्वेश्चन को थोड़ा लिख लीजिएगा, जहां बड़े क्वेश्चंस आएंगे वहां मैं क्वेश्चन लिखूंगा या मैं साइड में आपके वीडियो पे लगा दूंगा, सो डोंट वरी। पर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ना, तो ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको फील ज्यादा करनी पड़ेगी। ऐसे ही पढ़ते हैं, ऐसे ही ट्यूशंस में पढ़ते हैं। मैंने कोशिश की है कि फील एकदम ऐसा आए जैसे आप मेरे सामने ऑफलाइन बैठ के पढ़ रहे हो, ऑनलाइन वाला फील ना आए। ऑनलाइन में ना फीलिंग नहीं आती, तो कम ज्यादा पढ़ाई इतनी ज्यादा फास्टली नहीं होती, इसीलिए मैंने आपको ऑफलाइन वाली फील दी है। चलो क्वेश्चन एक सॉल्व करके दिखाओ। ए से बी पे आप ऐसे घूम के गए सेमी सर्कल में, डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। पॉज करो, सॉल्व करो। बेटा रेडियस आर है इसका,
इसका रेडियस आर है। अब बताओ, हो गया होगा? पॉज करके सॉल्व कर लेना बेटा, पहले अपने आप सॉल्व करना तब देखना। सर देखिए, अगर मैं इसकी लाइन पे पूरा चक्कर मारता तो क्या मेरा डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो क्या मेरा डिस्टेंस पूरा का पूरा चक्कर मारने पे 2 पाई आर होता है? हाँ, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, क्योंकि चक्कर आधा ही है तो क्या मैं इस डिस्टेंस को आधा कर दूं तो क्या बेटा 2 से 2 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा सर पाई आर। हाँ, अगला क्या है सर? डिस्प्लेसमेंट देखिए सर, डिस्प्लेसमेंट निकालना तो बड़ा ही आसान होता है। कैसे सर? कहाँ से चले हो? ए से। कहाँ पे पहुँच गए? कहाँ से चले हो? ए से। कहाँ पे पहुँच गए? बी पे। यहाँ से लेके यहाँ तक की छोटी दूरी वो तो सीधा सीधा ही है सर। सर आर यहाँ तक, आर यहाँ तक, क्या 2 आर? बस, सो सिंपल, बड़ा ही आसान है बेटा। अगर नहीं आया हो क्वेश्चन तो रिपीट कर लेना, आगे मत बढ़ना, बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन टफ होने लगेंगे, आसान नहीं होंगे और, ठीक है ना? सबसे आसान क्वेश्चन, कॉपी डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे हो गया होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन एक सर्कल बनाया गया है, यहाँ पे मैंने ऐसे मार्क किया है, ये डायमीटर है बेटा पूरा, ए बी सी डी, सी और डी भी डायमीटर है इस तरीके से। सर ऐसे, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। अब कोई आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, कहाँ कहाँ से? सर ए से लेके जब आप सी तक जा रहे हैं तब भी, और ए से लेके जब आप डी तक आ रहे हैं तब भी, ये डी है। देख लो सर, 2 क्वेश्चन हैं। पहला पार्ट है, पहले पार्ट के अंदर दोनों चीज़ बतानी है, डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट भी। जब आप ए से चले सी पे गए, बस यहाँ से यहाँ तक, फिर ए से लेके डी पे, ए से चले डी तक आ गए। समझ में आया ना? चलिए बताइए, ट्राई करिए, पॉज करिए, ट्राई करिए, बताइए, पॉज करिए, ट्राई करिए, बताइए। आई थिंक हो गया होगा। चलिए देखें सर, देखिए अगर मैं ए से सी की बात कर रहा हूँ, पहले मैं ए से सी की बात करता हूँ। सर ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, मुझे दिख रहा है अगर मैं पूरा चलता तो क्या 2 पाई आर होता। अब क्योंकि मैं पूरा नहीं चला, कितना चला हूँ? 1/4, ये तो दिख ही रहा होगा ना भाई। पूरा चलता तो 2 पाई आर होता, आधा चलता तो यहाँ तक पाई आर होता, उससे भी आधा तो क्या पाई आर बाई 2 चला हूँ। आगे समझ? तो देखें सर, ए से लेके सी तक जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस सर, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये जो गोल है वो हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन में 4, 2 से 2 कट गया, आंसर इज पाई आर अपॉन 2, आंसर आ गया समझ? आगे देखते हैं सर, डिस्टेंस तो हो गया, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट देखना बेटा, क्या ये पूरा का पूरा मैंने कहा डायमीटर है, तो क्या ये जो यहाँ पे सेंटर है, क्या यहाँ से यहाँ तक आर होगा? हाँ। क्या बेटा ये ऊपर पूरा का पूरा डायमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? क्या होगा बताओ? आर होगा। अब सर ए से लेके सी तक की सबसे छोटी दूरी, ध्यान दो, ए से लेके सी तक की सबसे छोटी दूरी कैसे होगी? सर ऐसे कैसे? क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि सर सबसे छोटी दूरी तो ये होगी? बताओ हाँ कि ना? हाँ। तो सर इसे कैसे निकालें? अरे बड़ा आसान तो है सर, ये देखो ये आर है, ये देखो ये आर है, तो क्या बेटा आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का अंडर रूट नहीं हो जाएगा? सर ये हाइपोटेन्यूस है ना, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, ये 90 डिग्री है ना, है ना? वैसे देखो याद करो, मैंने आपको ये भी बताया था वेक्टर्स वाले में कि आपको शॉर्टकट्स याद रखने हैं। अगर एक वेक्टर और सेम अमाउंट का वेक्टर 90 डिग्री पे लग रहा है तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो √2r आता है। पर कोई बात नहीं, आप ज़्यादा परेशान मत हो, ये वेक्टर नहीं है ना आपको, सर ये वेक्टर नहीं है, कोई बात नहीं। देखो सर आप ना ये हाइपोटेन्यूस लगाओ, हाइपोटेन्यूस निकालना है, यानी कि आपको AC का निकालना है डायरेक्ट, तो क्या बेटा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट, तो बेटा 2r स्क्वायर का अंडर रूट, तो बेटा √2 अलग हो गया, r स्क्वायर का अंडर रूट r, आंसर AC का डिस्प्लेसमेंट, आंसर। सो सिंपल। कोई दिक्कत है तो बताओ मीटर में, अगर ये सब मीटर में था तो मीटर में, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, कौन सी बड़ी बात है। देखें क्या नेक्स्ट वाला आप होमवर्क में करोगे? A to D आप होमवर्क में करोगे या मैं करूँ? होमवर्क में करो, मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कैसे करेंगे। सर देखिए सीधी बात है, आंसर आप बताना, होमवर्क में करेंगे। सर सीधी बात है, आपकी बार यहाँ से यहाँ तक चले और यहाँ और चले। सर यहाँ से यहाँ तक चले तो पाई आर का डिस्टेंस चल दिए, और यहाँ से यहाँ तक चले तो पाई आर बाई 2 का डिस्टेंस चल दिए, यानी कि ये कि पाई आर यहाँ और आधा पाई आर यहाँ, तो क्या 1.5 पाई आर यानी कि 3/2 पाई आर डिस्टेंस आ गया आंसर।
होमवर्क में कह रहा हूँ, बड़ा आसान सा है। अच्छा सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से चले हो कहाँ पहुँच गए हो, यहाँ से यहाँ तक की सबसे छोटी दूरी ये होगी सर। ये कैसे निकलेगी, ये आर है ये भी आर है, फिर से √2 आ जाएगा। तो मैंने आंसर्स बता दिए आपके इस वाले के, होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, नहीं हो पाए तो नीचे कमेंट में लिख देना या फिर टेलीग्राम ग्रुप जो आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। नोट्स वगैरह भी मैं उस पर भेजूंगा अभी एक आध दिन में, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना और कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर भेज देना। मैं खुद चलाता हूँ और मैं खुद आपको उसके आंसर्स दूंगा। चलिए आगे देखते हैं, ए से लेकर डी तक की जो आंसर आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट का जो आंसर आ रहा होगा बेटा वो √2r ही आ रहा होगा, और जो आपका डिस्टेंस का आंसर आएगा वो 3/2r आ रहा होगा। ये आंसर्स हैं, मैच नहीं हूँ तो डिस्कस करेंगे टेलीग्राम पे, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। और एक और बात, राहुल मौर्य एक स्टूडेंट है, राहुल मौर्य, वेरी गुड राहुल मौर्य, दोनों वीडियोस के उसने आंसर्स बिल्कुल सही दिए हैं। वीडियोस की स्टार्टिंग में मुझे उसका नाम लेना चाहिए था पर आई एम सॉरी। राहुल मौर्य, वेरी गुड आंसर्स बेटा, वेरी गुड। आगे कीप इट अप, आगे देखते हैं। ओके बेटा, तो थर्ड क्वेश्चन को ट्राई करें। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पढ़ लिया अच्छी तरह से, पॉज करिएगा, ट्राई करिए। ओके सो ट्राई कर लिया होगा बेटा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, बहुत सारे, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अगर एक बॉडी है और एक बॉडी चल रही है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, एक बॉडी है और एक बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। सर एक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मान लो वो ए से लेके बी तक जाती है। वो कह रहा है कि बीच में एक पॉइंट है सी, वो सी ए से लेके बी तक जाती है, लेकिन पहले ए से सी तक फिर सी से बी तक। अब वो स्पेशलिटी क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आधी दूरी ये है और आधी दूरी ये है। मतलब ये है कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक की मान लो पूरी दूरी है, पूरी दूरी मान लेते हैं 2D है, 2D, D मतलब डिस्टेंस और 2 मतलब डबल, क्यों ली 2 आपने। सर वो क्वेश्चन ये कह रहा है ना आधा आधा, तो अगर मैं 2D का आधा करूँगा तो क्या बेटा D इधर आ जाएगा और D इधर आ जाएगा, समझ में आया। अगर मैं पूरे डिस्टेंस को D मान लेता तो क्या ये D/2 हो जाता और ये भी D/2 हो जाता। अब यार अपॉन 2 में दिक्कत होती है ना, अपॉन 2 में कैलकुलेशन में मुश्किल होती है ना, 2D मान लो ना। जब मानना ही है तो कुछ भी मान लो ना यार। अगर मानना ही है कि अगर भगवान ये कह दे कि जो तुम बताओ क्या बनोगे, मांगो आज क्या मांगते हो, तो बताओ क्या मांगोगे। कुछ लोग कहेंगे कि सर मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, कुछ लोग कहेंगे मुझे 10 लाख दे दो। अरे ऐसे सोचो ना जैसे रावण ने मांगा था, मुझे खुद ही भगवान बना दो। भगवान बोले मांगो क्या मांगना है, तो एकदम रावण की तरह एक काम करो, पहले तो मुझे अमर कर दो, उसके बाद मुझे भगवान बना दो, टेंशन ही खत्म, मैं अपनी दुआएं अपने आप ही मांगता रहूँगा। खैर फालतू का बकवास था, एक अच्छा सा पीछे। आगे देखते हैं पकाऊ जोक। सर बात यह है कि आपको जो क्वेश्चन है वो आपको एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड निकालते हैं। देखिए बेटा अलग अलग वेलोसिटी से आप जा रहे हैं, मतलब समझेंगे। मान लीजिए आप यहाँ पे जा रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर से और यहाँ पे जा रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर से, मतलब समझेंगे। सर ए से लेके सी तक गए पहले 30 किलोमीटर पर आवर पे, सी से लेके बी तक गए आप 20 किलोमीटर पर आवर पे। क्योंकि आपने जो डिस्टेंस चला है अलग अलग स्पीड से है, तो अलग अलग स्पीड से होने से क्या आपका टाइम अलग अलग नहीं होगा। ध्यान से सोचना, ऐसे समझो कि सर यहाँ से दिल्ली जा रहे हो, आधा रास्ता तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहे हो, उसके आगे का आधा रास्ता थक गए थे तो 50 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हो। रास्ता बराबर है पर क्या टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। हाँ, पहले जो टाइम लगा था बाद में उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, सही बात है। तो देखो क्योंकि स्पीड अलग अलग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक की स्पीड है मान लो v1, यहाँ से यहाँ तक की स्पीड है मान लो v2, तो क्या बेटा ये सोच के बताओ टाइम अलग अलग होगा सेम होगा। सर सेम होगा। अरे कहाँ सर से कैसे सेम हो जाएगा, अभी तो बताया हमने। सर इधर का टाइम होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का t1 और यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम होगा t2। समझ में आ गया। ए से लेके बी तक जा रहे हैं, सी तक का आधा डिस्टेंस, सी से लेके बी तक का आधा डिस्टेंस। यहाँ की स्पीड अलग है, यहाँ की स्पीड अलग है। सर स्पीड अलग है तो टाइम भी अलग अलग होगा, सिर्फ डिस्टेंस सेम होगा। क्वेश्चन यही कह रहा है। देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। सर सॉल्व करने के लिए आपको v क्या निकालना है, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। v मतलब वेलोसिटी, लेकिन अगर सिर्फ v लिख रहा हूँ तो स्पीड, एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या फॉर्मूला होता है सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस d यहाँ का और d यहाँ का, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सर 2d, है ना। ये आधा यहाँ d यहाँ तक का और d यहाँ तक का 2d। आगे देखिए अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है सर, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम लगा t1 और यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम लगा t2, तो t1 प्लस t2, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए सर t1 प्लस t2 तक तो ठीक है, लेकिन टाइम की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है।
टाइम की वैल्यू गिवन नहीं है। अगर टाइम की वैल्यू गिवन नहीं है तो टाइम को हटाओ यहाँ से, टाइम थोड़ी दे रखा है, आपको वेलोसिटी दे रखी है v1 v2, तो ये टाइम हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, देखिए सर क्या मैं ये कह दूं कि वन वाली वेलोसिटी या वन वाला स्पीड, सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यहाँ पे स्पीड वन वाली है तो टाइम भी तो वन वाला लेना पड़ेगा। देखिए क्या v2 इज इक्वल टू डी अपॉन t2। हाँ देखो कोई दिक्कत है तो यहाँ से t1 निकालो, सर t1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर आ जाएगा और v1 नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा सर t1 इज इक्वल टू d अपॉन v1। ये t2 उधर आ जाएगा, v2 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा सर t2 इज इक्वल टू d अपॉन v2। ये आ गया सर, ये आ गया सर, t1 भी आ गया, t2 भी आ गया। ठीक है सर, इन दोनों की वैल्यूज को उठा के यहाँ रखो सर। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये आ जाएगा v एवरेज इज इक्वल टू 2d अपॉन t1 की वैल्यू सर d अपॉन v1 प्लस t2 की वैल्यू d अपॉन v2। ये दोनों को उठा के इसमें रखो। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं d कॉमन ले लूँ? हाँ सर, ये d और ये d और ये d कॉमन आ गया और कट गया। अब यार 11वीं में है, ये मत कहना कि सर ये कॉमन नहीं लिया जा रहा, ये मत कहना, कह देना अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट में कह देना, ठीक है, फिर मैं और समझा दूंगा। देखिए सर बचा क्या है, बचा ये है 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। क्या यही बचा है? क्या बेटा जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, मैं इधर लिख देता हूँ और ये आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा तो इसे मिटा भी देता हूँ। समझ गए होंगे, नोट नहीं किया होगा तो खुद अपने आप सॉल्व कर लेंगे। सर ये है 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। एलसीएम लूंगा सर, एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा 2 अपॉन v1 इंटू v2, यहाँ पे आ जाएगा ये v2 इधर, ये v1 इधर, यहाँ पे आ जाएगा v2 प्लस v1। अब बेटा इसको फर्स्ट एंड लास्ट देन मिडिल करेंगे, यानी कि इसको ऊपर नीचे लेके जाएंगे। तो जब इसको ऊपर नीचे लेके जाएंगे तो v एवरेज आ जाएगा ये ऊपर 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। आंसर जो स्टार मैं बना रहा हूं, सुनते रहना बेटा, एनसीईआरटी के हिसाब से कोर्स चल रहा है हमारा, हम कंपटीशन के हिसाब से फालतू की नॉलेज नहीं गेन करेंगे। सबको पता है कि आपका जो कंपटीशन में सिलेबस है वो एनसीईआरटी वाला ही आता है। पता नहीं बहुत सारे टीचर्स उन्हें अलग अलग तरीके से कराते हैं, हर किसी का अपना तरीका है। मेरा तरीका ये है कि हम पहले बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स लाएं, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाएं, फिर कंपटीशन पे एम करें। बोर्ड का तरीका और कंपटीशन के तरीके को मिक्स करने के लिए क्या करेंगे, जिन जिन पे मैं स्टार बना रहा हूँ वो फॉर्मूले याद करने हैं कंपटीशन वालों को। इतना ही फर्क होता है। सारा सिलेबस पढ़ेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, सारा सिलेबस, एक्स्ट्रा जो चीज़ें रह जाएंगी वो अलग कैप्सूल्स के, यानी कि अलग जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा हम तब पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो सिलेबस है उसमें जो कंपटीशन और जो सीबीएसई का अलग अलग करता है ना, वो ये जो भी बच्चे सीबीएसई में हैं उन्हें ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, पर जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये फॉर्मूला याद करना है। जो बच्चे सीबीएसई में हैं उन्हें तो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इतना लंबा नहीं है ये, मैंने बताया इसलिए आपको लग रहा है लंबा नहीं है ये, पर जो बच्चे सीबीएसई में हैं उन्हें तो क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है, उन्हें तो सोचना ही नहीं। लेकिन क्यों नहीं सोचना, क्योंकि इसी से इसका इस्तेमाल करके आंसर लिख के 3 नंबर नहीं मिलेंगे, 2 नंबर नहीं मिलेंगे, आधा ही नंबर दूंगा मैं इस पर अगर आपने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। लेकिन भाई कॉम्पिटिशन में चाहिए स्पीड आएगी, जितने ज़्यादा फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आपको ये याद करना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट, ये फॉर्मूला याद कर रहे हो, है किसका फॉर्मूला? ऐसी आपको अगर कभी एवरेज स्पीड निकालनी हो जब डिस्टेंस सेम ट्रेवल हो, वो ऐसे कहे कि एक बॉडी है, आधा डिस्टेंस इतने में ट्रैवल करती है, आधा इतने में ट्रैवल करती है, बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी या एवरेज स्पीड क्या होगी? दिस इज द आंसर। एवरेज वेलोसिटी नहीं, सॉरी गलत बोल दिया था मैंने, एवरेज स्पीड क्या होगी? दिस इज द फॉर्मूला विच यू कैन यूज। ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल, स्क्रीन पे नहीं लिख रहा हूँ या स्क्रीन पे नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे ही पूछता हूँ। आप देखो जल्दी से आंसर, आप बिना प्रूफ के, बिना किसी तरीके के एकदम बताओगे। मैंने कहा एक बॉडी है, क्वेश्चन 3 की जगह क्वेश्चन 4 कर लेते हैं जल्दी से। एक बॉडी है, मान लो ए से लेके बी तक जा रही है, आधा रास्ता है, आधा रास्ता, ये नहीं लिखेगा रास्ता कितना, बस ये लिखेगा आधा रास्ता। आधा रास्ता तो 30 किलोमीटर पर आवर से निकालती है और आधा रास्ता 20 किलोमीटर पर आवर से निकालती है। बताओ आप इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? ध्यान देना, एवरेज वेलोसिटी नहीं कह रहा हूँ, एवरेज स्पीड क्या होगी? सर फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू v1 कितना है? 30, इंटू v2 कितना है? 20, अपॉन v1 प्लस v2, 30 प्लस 20 यानी कि 50।
क्या एक 0 से 0 उठ गया? हाँ सर। सर आंसर क्या आएगा? 3 2 6 6 2 12, 12/5। 0 भी तो है सर, 0 भी तो है सर। काट दो फिर, मैंने ध्यान नहीं दिया, काट देते हैं यहाँ से 6 से। 5 6 30, 5 6 30, एक 0 से 0 उधर कट गया। सर देखें 6 2 12, 12 24, आंसर इज 24 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। देखो ना, अगर आपको ये फॉर्मूला याद होता फटाक से कर लेते, तो मैंने लिख के दिखाया, मन मन में जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस कर लेते आप। दिस इज द कॉम्पिटिशन। अच्छा, जब मैं ऐसा वाला हैश लगाऊंगा, इसका मतलब वो सीबीएसई वालों को भी फॉर्मूला याद करना है, कंपटीशन वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी करना है। पर जब मैं स्टार लगाऊंगा, इसका मतलब कंपटीशन वाले ही करेंगे, नीट वाले और आईआईटी वाले। सीबीएसई वाले जो सिर्फ सीबीएसई सोच रहे हैं, बाकी सोचते हैं सर एनडीए करेंगे, हम तो सीडीएस करेंगे, हम तो गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, हम तो सीजीएल की तैयारी करेंगे, हम तो आईएएस पीसीएस बनेंगे, तो उसके ही काम के नहीं है बेटा, समझ लो। अगर आपका फ्यूचर में एम है कि मैं आईएएस बनूंगा, तो उनके लिए ये फॉर्मूले याद करने आपके काम के नहीं है। फिर आपको सिर्फ मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लाएं, इस पर ध्यान देना, एम को सोच के पढ़ें। चलिए यहाँ तक समझ लें, देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, तो क्वेश्चन 4 आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन 5 की बारी है। स्क्रीन पे क्वेश्चन 5 आपको दिख रहा होगा। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन 5 को आराम से पढ़िए, समझिए, पॉज करिए और फिर ट्राई करिए। ओके, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आपने समझ लिया होगा। अब देखते हैं सर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर अब की बार सेम ही बात है कि आप ए से लेके बी तक जा रहे हो, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जा रहे हो। बात यह है कि अब की बार आप कितनी स्पीड से चलते हो, वो कह रहा है पहले आप v1 से चलते हो, फिर आप v2 से चलते हो। लेकिन अब की बार फर्क है, अब की बार जितने समय तक आप पहले चलते हो उतने समय तक ही बाद में चलते हो। मतलब अगर आप 2 घंटे पहले चले तो बाद में ही 2 ही घंटे चले। ऐसे समझ लें कि जैसे आप यहाँ से दिल्ली जा रहे थे तो आप 2 घंटे पहले 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले। अब आपने सोचा दिल्ली तो करीब आ ही गया है, ज़्यादा दूर रहा नहीं, तो आराम आराम से चलेंगे, तो अब आप 20 किलोमीटर पर आवर से चले, लेकिन चले 2 ही घंटे, पहले भी 2 ही घंटे, बाद में भी 2 ही घंटे। अगर आप अलग अलग स्पीड से सेम टाइम में चल रहे हो तो क्या बताओ डिस्टेंस अलग अलग ट्रैवल होगी कि नहीं होगी? ना सर, होगी। कैसे सर? सीधी सीधी बात है, 1 घंटे चल रहा हूँ 50 की स्पीड से तो 50 किलोमीटर ट्रैवल होंगे, और 1 ही घंटे चलता हूँ 30 की स्पीड से तो 30 किलोमीटर ट्रैवल होंगे। पहले 50 हो रहे थे, बाद में 30 हो रहे हैं। तो सर अलग अलग वेलोसिटी से या स्पीड से अलग अलग टाइम में नहीं, अलग अलग वेलोसिटी से सेम टाइम में आप अगर चलोगे तो डिस्टेंस अलग अलग ट्रैवल होगा, ये कहना चाहूँगा। चलो आगे देखिए सर, आज एक्चुअली में क्वेश्चन जो ये कह रहा है, आप समझ पाए कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम, आगे का भी टाइम, यानी कि जो पहले T1 और T2 था वो क्वेश्चन में अब की बार इक्वल है। अब जब T1 भी एक ही बात, T2 भी एक ही बात, तो दोनों को T1 T2 क्यों कहूँ? T कहो बस। समझ में आ गया? अब देखते हैं वही पुराना वाला किस्सा। अच्छा सर एक बात और, अब की बार डिस्टेंस अलग है तो D नहीं कह सकते, इधर वाले को D1 और इधर वाले को D2 कह लो, ठीक है। वही वाला तरीका जो पहले निकाले थे करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर एवरेज स्पीड AVG, सर एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है सर? पहले D1 है फिर D2 है, अपॉन में टोटल टाइम कितना है? T1 प्लस T2। अब सर T1 भी T है और T2 भी T है, तो क्या करें, होने दो। चलो सर V एवरेज देखें, सर अगली लाइन में देखें, सर T प्लस T तो 2T हो जाएगा, है ना? T प्लस T 2T, क्या 2T? कोई भी 2T, कुछ भी 2T। सर देखें D1, सर क्या मैं पहले की तरह V1 इज इक्वल टू, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से D1 अपॉन T1 नहीं लिख सकता? क्या मैं यहाँ पे V2 इज इक्वल टू D2 अपॉन T2 नहीं लिख सकता? ये कैसे कर रहे हो सर? सर ऐसे करो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बड़ा आसान सा तो है, वैसे कर रहे हैं, ठीक है। क्या निकालेंगे? D निकालेंगे। क्या मैं T की मल्टीप्लाई इधर कर दूं? क्या मैं T की मल्टीप्लाई इधर कर दूं? हाँ, जब मैं T1 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो बेटा D1 इज इक्वल टू V1 इंटू T1, D1 की वैल्यू भर दो, D1 की वैल्यू भरा तो V1 इंटू T1, D2 की वैल्यू भरो प्लस सर V2 इंटू T2। देखो सर T की मल्टीप्लाई इधर तो V1 T1, इसकी मल्टीप्लाई इधर V2 T2। अब सर आप T1 T2 क्यों लिख रहे हो? T1 T2 तो सेम है इस क्वेश्चन में, सही बात है। T1 T2 तो सेम है इस क्वेश्चन में, सही बात है। इसे उड़ा देते हैं और यहाँ लिखते हैं। सर T1 T2 सेम है तो लिख क्यों रहे हो? ठीक है, नहीं लिखते तो ये हो जाएगा V एवरेज, इसका एवरेज इज इक्वल टू T1 T2 सेम है तो V1 प्लस V2। नहीं यहाँ समझ, T है ना, यहाँ भी T यहाँ भी T, तो T कॉमन ले लो ना सर,
ठीक है, अपॉन में 2t, अपॉन में 2t, t से t गया, t से t गया, तो v एवरेज v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था बेटा, पर इस 9th क्लास वाले फॉर्मूले में आप 100% एक चीज़ भूल गए थे, वो ये कि सर ये फॉर्मूला सिर्फ तब अप्लाई होता है जब टाइम सेम हो, टाइम सेम होना चाहिए। कोई आपसे कह रहा है कि कुछ टाइम के लिए आप 20 किलोमीटर पर आवर से जाओ, और जितने टाइम आप अभी चले हो उतने ही टाइम के लिए अब की बार 50 किलोमीटर पर आवर से जाओ, और तब एवरेज बताओ, तब ये फॉर्मूला लगता है। दोनों को जोड़ो, आधा करो, दोनों को जोड़ो, आधा करो। याद करना है आपको फॉर्मूला कॉम्पिटिशन्स वालों को, क्योंकि जो बोर्ड में है उन्हें तो प्रूफ ही करने के लिए आएगा, उन्हें प्रूफ ही आएगा, उन्हें एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम चांसेस, बहुत कम, तो प्रूफ करने के लिए आएगा, उन्हें तो प्रूफ ही करना है। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो भी वो प्रूफ करके बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बार ये है कि फॉर्मूला कॉम्पिटिशन्स वालों को तो याद करना ही करना है। क्वेश्चन कैसे आएगा? सर इसका क्वेश्चन मुझे लगता तो नहीं है कि 11वीं और आईटी के लेवल पे बताना चाहिए, पर अब अभी मैं अपने स्टूडेंट्स को जानता नहीं हूँ क्योंकि हम लोग दोनों नए हैं, तो मैं फिर भी इसलिए आपको हेल्प के लिए बता दे रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक बॉडी है जो यहाँ से लेके यहाँ तक, एक बॉडी है जो यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है, ए से लेके बी तक। वो कह रहा है आधा डिस्टेंस, सॉरी आधे टाइम तो वो 30 किलोमीटर पर आवर से जाती है, और आधे टाइम वो 50 किलोमीटर पर आवर से जाती है। जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग का भी पता नहीं। आधा टाइम 30 किलोमीटर, आधा टाइम 50 किलोमीटर, बताओ एवरेज बताओ। तो क्या बेटा मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो अरे सर ये 50 है, ये 30 है, जोड़ो 80 अपॉन 2 40 आंसर। मैं लिखूंगा भी क्यों, मैं तो ऑप्शन मार के मैं तो मन मन में सॉल्व करके ऑप्शन देखूंगा कौन सा है, आगे बढ़ो। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसके ऊपर मिलते रहेंगे। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको जो अभी तक हमने पढ़ा है, जो टॉपिक हमने पढ़ा है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो बेटा लेट अस ग्रो टुगेदर। आप थोड़ी सी हेल्प चाहिए आपकी, आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए। और बहुत सारे बच्चे तो यहाँ से मुझे जानते हैं बेटा, पर्सनली अपने दोस्तों को बताओ, सजेस्ट करो। बहुत जल्दी 10th का और 12th का भी फिजिक्स का टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है, और शेयर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।